पेशकश और दरख्वास्त घड़ी में सद्दाम हुसैन आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नूंह जिले के वार्ड नंबर 24 से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार भाई जहीर हकीम साहब जिला परिषद की टाल ठोक चुके हैं। हम उनके निवास स्थान गाँव चोखा में पहुँचे हैं। वो खूंटा गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वहाँ उसका निवास स्थान यहाँ गाँव चोखा में भी है। अभी हमने उनको से फ़ोन पे बातें की तो उन्होंने कहा कि 5 मिनट वेट करो। जैसे ही उन्होंने मीडिया के नाम सुना तो वो फ़ौरन आने के लिए कहा। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो शायद यहाँ पर आएंगे और हमसे आपको उनसे रूबरू कराएंगे। क्या वो क्यों राजनीति में आना चाहते हैं, क्या वो राजनीति में आकर जनता की समस्याओं का समाधान कराएंगे। राजनेता वोटों के टाइम तो चुनाव के टाइम तो अनेक वादा करते हैं, लेकिन जब आता है जनता की समस्याओं की बात तो जनता की समस्या जस की तस बनी रह जाती हैं। तो वो आ चुके हैं यहाँ पर गाड़ी में, तो हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। आ चुके हैं, हम उनसे रूबरू कराएंगे आपको। जी वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जनाब, हमको जैसे खबर मिली कि नूंह ज़िले की वार्ड नंबर 24 से आप जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम आपके निवास स्थान पर पहुंचे ये जानने के लिए कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हो और क्या मकसद है आपका। हम आपसे पहले आपका परिचय करना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जहीर खान, गांव खूंटा। मेरे जनाब, कौन से वार्ड नंबर से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? वार्ड नंबर 24 हल्का पुनाना। जनाब, राजनीति में आने का आपका मकसद क्या है? हमारे जो मज़दूर गरीब किसान हैं और हमारे इलाके में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा अनपढ़ता है, उस चीज़ के लिए जितना भी हमसे होगा वो करेंगे लोगों के लिए। जनाब, अगर ऊपर वाले ने आपको इज्जत बख्शी, अगर आपको चुनाव में जिताया, तो क्या जनता के लिए सबसे पहले क्या विकास करा पाएंगे? सबसे पहला मेरा बच्चों की पढ़ाई का विकास, दूसरा उनकी एजुकेशन पे जितना भी ज़्यादा होगा ध्यान दूंगा, और जितना हमारे किसी भी गांव में डॉक्टरों के लिए सुविधा नहीं है उस सुविधा पे ध्यान दूंगा, ताकि हमारे गरीब लोगों को टाइम पे मेडिसिन मिल सके। जनाब, चुनाव के दौरान तो राजनेता अनेक वादा करते हैं कि जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर हल कराएंगे, लेकिन जब जनता की समस्याओं की बात आती है तो जनता की समस्या जस की तस बनी रह जाती है। राजनेता कोई ध्यान नहीं देते। क्या आप तो जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे? देखो, हम भी एक गरीब पीढ़ी से हैं और हमने हर चीज़ देखी है। जहाँ तक भी कोशिश होगी अपने इलाके का जितना भी विकास होगा, सबसे पहले मेडिकल लाइन, दवाइयों का, हॉस्पिटल का, और सबसे पहले जो स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। हमने कई स्कूलों में जाके देखा है, क्योंकि मैं एज ए म्यूजिशियन से हूँ। कई बार हम छोटी छोटी क्लासें लेते हैं तो 8वीं बच्चे के भी ABCD याद नहीं होती। मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक बात बताओ, कोई सरकार हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री कराती है, क्या हमारे मुर्दे उठ के भाग रहे हैं? अगर हमारे बच्चे अनपढ़ रहेंगे और अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो अगर नौकरी मिल जाएगी तो बाउंड्री तो हम खुद करा लेंगे। ये सड़कें लंबी लंबी बनाने के क्या फ़ायदा? क्या उन पर रिक्शे चलाएंगे हमारे बच्चे? अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, तभी तो हम आगे हमारे बच्चे की आगे ग्रोथ कर पाएंगे। जनाब, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या आप पहले भी किसी चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, पहली बार। जनाब, हमने 24 वार्ड के गांव में भी सर्वे किया है तो जनता की जुबान पर सिर्फ आपका ही नाम है। तो किस लिए आपने क्या जनता के लिए क्या विकास किया है जो चुनाव जीतने से पहले ही जनता के दिलों में आप बसे हुए हो? देखो जी, मेरे पास अगर 1 रुपया है और कोई गरीब आ गया तो 1 रुपया उसका है। मेरी थाली में अगर 1 रोटी है, अगर गरीब आ गया, मेरा दोस्त आ गया, तो वो भी उसी का है। मुझे अपने पेट से कुछ नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा विकास, मेरा इलाका, ठीक है, मेरा विकास वो है कि जो मेरे इलाके का विकास हो। साथ मोबाइल लीचिंग हुई, सरकार ऐसे मामलों पर कोई एक्शन नहीं लेती। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? देखो जी, हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि हर इंसान को एक दिन मौत आनी है। ये लोग अगर हमें अकेला कर करके इस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, किसी दिन ये जो हमें मार रहे हैं मौत इनको भी आएगी। इनको इंसानियत सीखनी चाहिए। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना। और आपको 18 पुराण का एक मंत्र सुनाता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह पापन इल्लल्लाह परम पिरम जयतु नाम जप मोहम्मदम तू परम ओम नमः शिवाय मोहम्मद अंधकारम नासन संस्करम। यही अरबी में लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही इंग्लिश में है 51 नंबर पेज पे, इन द ऑफ द गॉड द मर्सीफुल, कि इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। इन्होंने तो मतलब इंसान का जानवर से भी ज़्यादा बदतर हाल कर रखा है।
जनाब, जनता की अनेक समस्याएं हैं, बिजली, पानी, रास्ते। क्या जनता को इन सभी समस्याओं से चुनाव जीतने के बाद समाधान करा पाएंगे? इरादे तो ये रहेंगे कि जी ज़रा सी भी अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी हर काम पे पूरा ध्यान देंगे। देखो जी, मेरे लिए चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मैं हर इंसान का अपने से अच्छा विकास करने की कोशिश करूँगा। मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट होगा इंसान की सेवा। मैं इंसानियत धर्म को ही सबसे ज़्यादा मान्य देता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरे खिलाफ़ हो, चाहे मेरी पोजीशन में हो, चाहे अपोजिशन में हो। मैं सब के लिए बेस्ट से बेस्ट जो भी मेरे लिए अच्छा होगा वो करूँगा। जनाब, आपका जनता पर कैसा विश्वास है? क्या लगता है अब की बार जनता आपको जिला परिषद चुनेगी? मुझे तो ऐसा लगता है जी, अगर मैं अपने घर में बैठा रहूँगा ना तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हर इंसान जो भी मुझे निशान मिलेगा अंगूठा मेरा ही होगा। जनाब, आप लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या वोटों के बारे में क्या अपील करना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से हर भाई से, अगर जो जिससे मेरी गलती हुई है उससे भी, हर इंसान से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही मांगता हूँ कि अब की बार बस एक बार सेवा का मौका दें, अगली बार इंशाल्लाह कोई परेशानी ही नहीं होगी। मैंने आपको रूबरू कराया 24 वार्ड नंबर से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार हकीम भाई ज़हीर खान को। उन्होंने कहा कि मैं जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर हल कराने की पुरजोर कोशिश करूंगा। मैंने बगैर इलेक्शन जीते ही क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए हैं, जनता की हर समस्या का समाधान कराने की कोशिश की है, जनता की आवाज़ बनकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने की, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपना नुमाइंदा ऐसा चुने जो क्षेत्र के लिए विकास कराए, एक शिक्षित चुने, चाहे कोई भी चुने। हम ये नहीं कहता इसको चुनो, जो आपको बेहतर लगे उसको चुनो, लेकिन इसको ऐसा इंसान को चुनो जो क्षेत्र के लिए विकास कराए, क्षेत्र के लिए भलाई कराए, क्षेत्र में शिक्षित बनाए, शिक्षा लाए और स्कूल वो अन्य चीज़ें ऐसी लाए जिससे मेवात ज़िले में भलाई हो, मेवात ज़िले के लोगों को फ़ायदा हो। हम आपको और लोगों से यहाँ पर रूबरू कराना चाहते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है। आस मोहम्मद जी, वार्ड नंबर 24 से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार हकीम ज़हीर खान सामने आ रहे हैं। इसके लिए जनता का क्या रुतबा है, जनता में क्या माहौल है? नहीं, भाई साहब को पहचानते हैं, सब चाहते हैं उसको, यही है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में जिला परिषद का चुनाव भाई ज़हीर खान जीत पाएंगे? नहीं, देखो उम्मीद तो बरकरार है जी, जीतेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने भी कहा कि इंशाल्लाह जीत भाई ज़हीर खान की होगी। हम और किसी से रूबरू कराते हैं। जी, क्या नाम है आपका? समयदीन जी, आप वार्ड नंबर 24 से जिला परिषद के लिए भावी उम्मीदवार के तौर पर हकीम ज़हीर खान सामने आ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? इंशाल्लाह वोट भी देंगे और दिलवाएंगे भी। जनता का क्या रुतबा है, क्या माहौल है जनता में उसको लेकर? इंशाल्लाह ज़हीर है जी। ज़हीर जी। तो हम आपको और से रूबरू कराते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्दार है जी। रुद्दार जी, वार्ड नंबर 24 से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार हकीम ज़हीर खान सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार जनता का क्या रुतबा है, क्या माहौल है जनता में? इंशाअल्लाह जीतेगा आपको। आप किस दावे से कह सकते हो, क्या खूबी है उसमें? उसकी भलाई है जी। उसकी भलाई है जनता हाँ के जी, लिए, इसलिए हाँ। आप दावा कर रहे हो को हाँ जीतेगा। हाँ। जी, और से हम रूबरू कराते हैं आपको। जी, क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर है जी। जाकिर जी, वार्ड नंबर 24 से जिला परिषद भावी उम्मीदवार हकीम ज़हीर खान सामने आ रहे हैं, क्या रुतबा है, क्या लगता है जनता इसका साथ देगी? इंशाल्लाह जरूर देगी जी। क्या लग रहा है जनता का माहौल क्या है? इंशाल्लाह हकीम भाई को ही है। देखा, सबकी जुबान पर सिर्फ ज़हीर खान है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अपना नुमाइंदा ऐसा चुने। फिर मैं आपसे अपील करता हूँ कि अपना नुमाइंदा ऐसा चुने, वो कोई भी हो लेकिन वो शिक्षित हो, एक अच्छा ईमानदारी इंसान हो जो क्षेत्र के लिए विकास कराए।